नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल में इट्स निक योगा। आज हम सोने से पहले एक आसान और आरामदायक योग अभ्यास करेंगे जो शरीर को मन और शांत करके अच्छी नींद में मदद करेगा। आराम से बैठें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के समीप लाके अपने सर को थोड़ा सा झुकाएं और साथ में एक लंबी गहरी श्वास लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए और आज हुए सारे कार्य को ध्यान कीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम गर्दन का करेंगे। गर्दन को घुमाइए, नाक की मदद से बड़े बड़े घुमाव बनाने हैं। 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में सर को ऊपर ले जाते हुए श्वास लेनी है और नीचे लाते श्वास को छोड़नी है। ऐसा आप लगातार करते रहेंगे। आपका ध्यान आपकी पूरी श्वासों पे रहेगा। ऊपर ले जाते हुए गर्दन को ऊपर ले जाते हुए श्वास लेनी है, वापस लाते हुए छोड़नी है। कल बनाते रहे, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। गर्दन को घुमाइए और श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सारा दिन आप लोग जो काम करते हैं उससे शरीर में जो थकान होती है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। बायां हाथ ज़मीन पर रहेगा। दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और अपनी बॉडी को लेफ़्ट साइड यानी बाईं ओर पूरा झुकाना है। साइड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम लोग। आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। हाथों को वापस लाइए। अगला हाथ दूसरी तरफ से उठाइए और अपनी बॉडी को राइट साइड पर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कीजिए। सामान्य स्थिति में आ जाइए और गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास है कंधों के लिए। कंधों को में सर्कल बनाना है। यह एक अच्छा अभ्यास है कंधों के लिए। कंधों में होने वाले दर्द, फ्रोज़न शोल्डर्स की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा अभ्यास है। जब भी आप ऊपर ले जाते हैं तो इनहेल करना है और नीचे लाते हुए एक्सहेल। श्वास को अंदर लीजिए, श्वास को लेते जाइए और छोड़ते जाइए। ऐसे ही आपको 5 सर्कल्स बनाने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने अभ्यास को शांतिपूर्वक पूरा ध्यान अपने श्वासों में रख कर करना चाहिए ताकि आपकी दिन भर की थकावट। सीटेड स्पाइन ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड की ओर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है और दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। आपका अभ्यास हर इनहेल के साथ आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और एक्सहेल के साथ सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल, वापस आ जाइए सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास है, अगले अभ्यास को हम करने जा रहे हैं। वह अभ्यास है सीटेड कैट काउ पोज, बैठे हुए मर्जरी आसन। इसमें श्वास लेते हुए आपका गर्दन ऊपर की ओर उठेगा और श्वास छोड़ते हुए आपको गर्दन नीचे झुकानी है। पेट अंदर की ओर लेना है, पेट बाहर, गर्दन ऊपर। श्वास इनहेल। अभ्यास को करके आप शांत अवस्था में बैठ जाइए। अब अगला अभ्यास है पैरों की स्ट्रेचिंग। से पहले अपने बाएं पैर को आगे करेंगे, श्वास लेंगे हाथों को ऊपर और धीरे धीरे सामने श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे। अपने माथे को घुटनों पे लगाएंगे और 3 से 5 सामान्य श्वास लेंगे। वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास इनहेल करेंगे और सामान्य स्थिति में दूसरे पैर से स्ट्रेचिंग करेंगे। अब दोनों श्वास अंदर लीजिए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे झुकाइए। अपने सर को अपनी घुटनों पे लगाइए और 5 सामान्य श्वास लीजिए। वापस आ जाएंगे और सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। अब हम अगले अभ्यास के लिए हम बद्ध कोणासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से पैरों की तलवों की मालिश करेंगे। और अब अगला अभ्यास होगा तितली आसन। दोनों पैरों को हथेलियों से अच्छे से टाइट पकड़ेंगे और आप दोनों
घुटने और थाइस को तितली के पंखों की जैसे ऊपर नीचे करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही लगातार करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हम लोग तितली आसन का अभ्यास करेंगे। यह हमारे पैरों के लिए, जांघों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। अब धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए हम सामने की ओर झुक जाएंगे। अपने पैरों से अपने फोrehead को टच कराएंगे। अब श्वास लेते हुए धीरे-धीरे सामने से ऊपर उठ जाना है और सामान्य स्थिति में आना है। अब अगला अभ्यास के लिए हम लोग वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। सबसे पहले बाएं पैर को, फिर दाहिने पैर को पीछे की ओर करेंगे। अब अपनी वज्रासन एक अत्यंत लाभकारी और सरल योगासन है जिसे भुजंग के यह अभ्यास खाने के बाद किया जाने वाला सबसे अच्छा आसन है। वज्रासन की पोजीशन कहा जाता है। खाने के बाद आप कुछ समय तक टहलने से पहले वज्रासन की पोजीशन में बैठिए। यह आपके स्टमक पर बहुत अच्छा प्रभाव। के बाद हम लोग शशांक आसन या बालासन की पोजीशन में बैठेंगे और 5 से 10 सामान्य श्वास तक रुके रहेंगे। शशांक आसन हमारे पेल्विक बोन और स्टमक पर शशांक आसन आपके स्टमक पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यहाँ इस अभ्यास को आपको रेगुलर खाने के बाद करना चाहिए। अगले अभ्यास के लिए ये था हमारा बेड टाइम योगा की कुछ अभ्यास। और आप सभी का थैंक यू। शुभ रात्रि। मेरे और भी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक